हेलो दोस्तों, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ क्लास 10th में आपको 2025 में मैथ में कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ने हैं, किस किस की कैसे प्रिपरेशंस करनी है, उस सब मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास 10th में जो आपका मैथ का है, ठीक है, यहाँ पे जो सिलेबस है 2025 का, देखो उसमें चैप्टर को कौन कौन से आने वाले हैं। पहला चैप्टर जो है आपका है वो है रियल नंबर, ठीक है, यहाँ पे आपको रियल नंबर्स पढ़ना है, जिसमें नंबर्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर होता है वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, इसमें भी पॉलिनोमियल्स है जिसको आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी आपको इक्वेशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद आपका आता है क्वाड्रिक इक्वेशन, जो आपका फोर्थ चैप्टर है, ठीक है यहाँ पे, जहाँ पे आपको क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एकदम न्यू चैप्टर है आपके लिए, बिल्कुल ही न्यू है क्योंकि आप ये पहली बार पढ़ेंगे। इसके बाद आता है ट्राइंगल, ठीक है यहाँ पे। ट्रायंगल से रिलेटेड चैप्टर आपने 9th क्लास में पढ़ा है, तो 10th क्लास में भी ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में ये भी आपके लिए एकदम न्यू चैप्टर होगा। 9th क्लास में आपने इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा डिफरेंट होगा। 9th क्लास में कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपने पढ़ा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें डिस्टेंस के बारे में बात होती है। इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो आपके लिए पूरा का पूरा एकदम न्यू चैप्टर है, ठीक है यहाँ पे, जिसमें आपको साइन कॉस, ठीक है, टेन, इस टाइप की चीज़ों से आपको पढ़ना है, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको डिस्टेंस, ठीक है, हाइट, ये सब आपको निकालना सीखना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका सर्कल। सर्कल जो चैप्टर है आपका, जिसमें आप सर्कल के बारे में हर एक चीज पढ़ेंगे, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद आता है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें आप क्या होगा, इसमें आपको सर्कल में एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद आता है आपका स्टैटिक्स। स्टैटिक्स आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, इसमें भी आपका स्टैटिक्स है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है स्टैटिक्स का, तो आपको इसमें पढ़ना है। इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ये पहली बार आप पढ़ोगे, ये आपके लिए एकदम न्यू चैप्टर है, ठीक है यहाँ पे। तो इनमें कौन कौन से चैप्टर न्यू है आपके लिए, एकदम बहुत ही न्यू। पहला है ये वाला 5th वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप पहली बार देखोगे। इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नया है, ठीक है यहाँ पे। बाकी जो आपने जो चैप्टर है एक दूसरा, एक और एक है प्रोबेबिलिटी, ये भी आपके लिए न्यू है, ठीक है। बाकी जो चैप्टर है उससे आपसे रिलेटेड जो है 9th क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा होगा। इसके बाद देखो आपको इसकी प्रिपरेशन जो है कैसे करनी चाहिए, आपको मैं वो बताने वाला हूँ। ये किस प्रकार से आप इस क्लास में 100 से 100 या इसके आसपास मार्क्स ला सकते हैं आसानी से। कैसे, देखो बिना प्रिपरेशन के मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है, ठीक है यहाँ पे। तो किस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, अभी से प्रिपरेशन वो भी समझाने वाला हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्व ऑल क्वेश्चन एनसीईआरटी। जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, ठीक है यहाँ पे, उसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है पूरा, चैप्टर वाइज चैप्टर, जो आपका सिलेबस में आने वाला है फर्स्ट टर्म में। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डेली जो है, अगर आप जो है आपको देखना पड़ेगा, आप 1 घंटे पढ़ने बैठते हो या 2 घंटे पढ़ने बैठते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से, लेकिन आपको डेली पढ़ना है। और रोज कम से कम 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप चाहो तो पहले 10 से स्टार्ट कर सकते हो कि 10 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस करते हो। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको एक कॉपी बना लेनी है, ठीक है, नोटबुक बना लेनी है, जिसमें आप जितने भी चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूलेज होंगे उसको नोट डाउन कर लोगे। जब भी आपको कोई ज़रूरत होगी फॉर्मूले की, तो वहाँ से आप देख सकते हो और रिवाइज कर सकते हो, ठीक है यहाँ पे। साथ में आपको क्या कर लेना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के 5 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर है या मॉक टेस्ट होते हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन ये बात की बात होती है, पहले आपको क्या करना होता है, जो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसको फिनिश करनी है, उसके बाद आपको इस पे आना होता है। इसके बाद देखो अलग अलग जो बुक्स है, मैथ की बुक है, उसमें अलग अलग क्या होते हैं पार्ट, जैसे अलजेब्रा का अलग होता है, ज्योमेट्री अलग होती है, ट्रिग्नोमेट्री जो आपके लिए न्यू है एकदम बिल्कुल ही 10th क्लास में। तो इन टॉपिक्स पे भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है यहाँ पे, सेपरेटली। इसके बाद आपको ना नीट प्रेजेंटेशन, आपको ना आंसर को प्रेजेंट करना आना चाहिए, क्योंकि आप जब कहते हैं पेपर में एग्जाम्स में लिखते हो, ठीक है यहाँ पे, अगर प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, ठीक है, एकदम साफ होता है, और जो एग्जामिनर है, जो चेकर है, जो चेक करने वाला है, उसको समझ में आता है तो फुल मार्क्स देते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो आपको स्टेप देखना पड़ेगा, स्टेप बाय आंसर आपको देना है, ये नहीं डायरेक्ट शॉर्टकट में कर लेना है, आपको स्टेप बाय करना है। साथ में आपको फॉर्मूला जो अगर रिक्वायर्ड है वहाँ फॉर्मूले की, तो वहाँ पर आपको फॉर्मूला डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपको टाइम मैनेजमेंट। देखो एग्जाम में बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है, हमेशा बोलते हैं कि पेपर बहुत लेंथी था, पेपर के नाम अटेम्प्ट नहीं हो पाया,
ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए। तो इसका रीज़न ये भी होता है कि टाइम मैनेजमेंट उनको नहीं आ पाता, उनको प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेज करने में। तो आपको पहले से ही आदत डालनी है कि आपको पता है 3 घंटे का आपका पेपर होता है, तो आपको मैनेज ऐसे करना पड़ेगा कि आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो सके, ठीक है। यहाँ पे तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम अटेम्प्ट करें, किस सेक्शन को पहले करें, किस सेक्शन को बाद में करें, ठीक है यहाँ पे। और हमेशा क्या रहना है, आपको कंसिस्टेंस में रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको डेली प्रैक्टिस करें। देखो, मेरा कहना सिंपल से ये है कि आपको बहुत, ये नहीं बोलूँगा कि 2 घंटा पढ़ो या 3 घंटा पढ़ते रहो। मेरे कहना ये है, आप डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे कम से कम आपको कम से कम 1 आवर तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आप उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हो, लेकिन इतना तो आपको डेली पढ़ना है और डेली पढ़ना है, कभी भी स्किप मत करो, ठीक है। स्किप करोगे तो क्या होगा, आपका ही लॉस है, ठीक है यहाँ पे। तो स्किप करने का मतलब आप पूरी कोशिश करो कि कभी स्किप ना हो, ठीक है। और डेली पढ़ो। अगर मान लो कभी कभार अगर आपने क्या पढ़ लिया 30 मिनट का है, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं था, आप कोई किसी चीज़ में फंस गए थे, किसी काम में, ठीक है यहाँ पे, तो आप उस दिन थोड़ा पढ़ लो, 30 मिनट पढ़ो, लेकिन पढ़ो। 30 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गए, लेकिन डेली पढ़ो। ये हैबिट आप में होना चाहिए, तभी आप स्कोर कर पाओगे बहुत ही अच्छा एग्जाम्स में। तो ये था आपका 10th क्लास का सिलेबस, और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।